पे हम लोगों को डिस्कशन करना है कि लिपिड क्या होता है और लिपिड कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए तो हम लोग आज के दौर में इसका हिंदी में तो चर्बी होता है। अब देखिए नॉर्मली लिपिड दो तरह का होता है, एक फैट होता है, एक ऑयल होता है। ठीक है, लिपिड ऑन द स्टेट के आधार पे देखा जाए, स्टेट के आधार पे देखा जाए, स्टेट के आधार पे दो तरह का लिपिड होता है, एक फैट बोलते हैं और एक क्या बोलते हैं, ऑयल बोलते हैं। आप लोग अपने से भी डिफिनेशन निकाल सकते हैं इसका, है ना। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है ना, रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, है ना, एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है ना, सॉलिड होता है जी। ठीक है, और ये जो देखते हैं ये आपको क्या आता है, रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या देखते हैं हम लोग ना, ये ऑयल देखते हैं। ठीक है, ये आपको क्या आता है, आपको ऑयल होता है जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दो तरह का आपको लिपिड होता है, एक रूप फैट है, एक ऑयल। फैट का भी कुछ एग्जाम्पल होगा, है ना जी। और इसमें ऑयल का एग्जाम्पल दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में, जिंजर ऑयल है ना, जिंजनाइल है ना, ये देख लीजिए एक्चुअली ना, जिंजर ऑयल है ना, ऑयल होगा। और भी बहुत तरह के ऑयल होते हैं जो आपको क्या कहलाएगा, कोलेस्ट्रॉल। जितना भी कोलेस्ट्रॉल है एनसीईआरटी में अपडेट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में फोटोग्राफ में दिया हुआ है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मेडिकल में क्वेश्चन पूछा तो ये सॉलिड होता है या फैट होता है या ऑयल होता है, ये ऑयल होता है जी। ये आप ऐसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कह देते ऑयल और फैट एक ही चीज, लेकिन अगर आप मेडिकल के नजर से देखा जाए या आप नीट के नजर से देख रहे हैं तो फैट ऑयल में जमीन आसमान का अंतर है। फैट का डिफिनेशन और भी है सर, ठीक है, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, उसके पास क्या होता है आपको हाई, है ना, मेल्टिंग पॉइंट हो, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फैट कहते हैं। ठीक है, जिसका क्या होता है लो मेल्टिंग पॉइंट हो, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे सर, हम लोग है ना ऑयल के नाम चलाएंगे सर। मतलब इसको बहुत देर गर्म कीजिएगा ना तब जाकर के आपको ऑयल में बदलेगा, इसको हल्का सा भी गर्म कीजिएगा तो ये ऑयल में बदल जाता है जी। ठीक है, अब दोनों में बेस्ट कौन होता है, बेस्ट ये होता है ना, ये आपको अच्छा रहेगा, नॉट कॉज ओबेसिटी या कोलेस्ट्रॉल, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बने जाता है। मतलब ये आप मोटापा के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, ये मोटापा के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है जी। ठीक है, ये तो बात समझ आएगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन अब फिर से लिपिड सुनिए, लिपिड का डेफिनेशन सुनना हम लोगों को, और लिपिड में डेफिनेशन मेन पार्ट ऑफ लिपिड है जी, मेन पार्ट ऑफ लिपिड, लिपिड का मेन पार्ट क्या होता है वो भी जानेंगे हम लोग। जब ये समझ में आ जाएगा है जी, तब हम लोग लिपिड के टाइप जानेंगे जी, टाइप ऑफ लिपिड, छोटा टॉपिक है, टाइप ऑफ लिपिड भी पढ़ना हम लोगों को है जी। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 4 तरह का लिपिड होता है ना जी, 4 तरह का लिपिड आपको देखना है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है हालांकि, है ना, आप लोग आगे पढ़िएगा। 4 तरह का लिपिड होता है ना जी। हम लोग डेफिनेशन ढूंढते हैं, देखिए लिपिड का डेफिनेशन दे पाना बहुत मुश्किल है ना, लिपिड का डेफिनेशन सही अभी तक कोई भी नहीं दे पाया है। ठीक है, हम लोग कभी भी डेफिनेशन बोलते हैं तो सारा बात आ जाना चाहिए ना, और सर जब लिपिड का डेफिनेशन बोलेगा तो सारा बात नहीं आएगा जी। ठीक है, कुछ बातें हो सकती है जो छूट जाता है जी। ठीक है, तो पॉइंट ये है, जब लिपिड के बारे में हम लोग समझना शुरू करते हैं तो लिपिड के बहुत सारे डिफिनेशन होते हैं सर, लेकिन इसका कोई करेक्ट डिफिनेशन नहीं है। लिपिड टर्म गिवन बाय ब्लोर, इसको ब्लोर नाम के व्यक्ति ने इसको टर्म दिया था, है ना जी। और डेफिनेशन क्या है, ए लार्ज, है ना, ए लार्ज चेन ऑफ फैटी एसिड, ए लार्ज चेन ऑफ फैटी एसिड that make आपको ईस्टर बॉन्ड, है ना जी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, द चेन, द कंपाउंड हैविंग लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कॉमा फैटी एसिड एंड इट्स, है ना, आप लिखा आपको इट्स ईस्टर बॉन्ड, इसके ईस्टर बॉन्ड सबको मिला के सब क्या कहते हैं हम लोग, लिपिड कहते हैं। समझ में आया नहीं होगा सही से, पर आपको जब फोटोग्राफ बनाएगा ना तो समझ में आ जाएगा। ये बात जोड़ना बहुत जरूरी है, और आपसे कोई पूछ देगा लिपिड किसे कहते हैं, तो लिपिड में फैटी एसिड का होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए हम ये रॉड मान लेते हैं, ये रॉड क्या एक तरह का लिपिड है। आप सब जानते हैं घर में जो सरसों तेल सब इस्तेमाल करते हैं ना, जितना भी खाने वाला तेल होता है वो सब क्या होता है, एक तरह का लिपिड ही है। ठीक है, तो सर अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का लिपिड है, उतना दूर का इलाका क्या कहलाता है आपको,
फैटी एसिड कहलाता है, ठीक है। फैटी एसिड मतलब एक लिपिड का सबसे मेन हिस्सा क्या होता है उसका, फैटी एसिड होता है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं लिपिड इज नॉट इक्वल टू फैटी एसिड, है ना। लिपिड का एक हिस्सा है फैटी एसिड। एक मिनट रुको, तो एक मिनट रुको, आवाज आ रहा है? हाँ? लिपिड और फैटी एसिड एक जैसा चीज नहीं बोल दिया, गलती हो जाएगा ये। लिपिड और फैटी एसिड एक चीज नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं मेन कंपोनेंट है सर आपको लिपिड का जी, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा, है ना जी, लिपिड का सबसे मेन हिस्सा क्या होता है, उसका फैटी एसिड का उसके पास होना। तो आप लोग समझ ही क्या होगा, अगर फैटी एसिड समझा दीजिएगा सर तो 80% सिलेबस यहीं पे खत्म हो जाता है जी, ठीक है। तो अब हम लोग को समझना क्या है, फैटी एसिड देन लिपिड समझेंगे जी। हम पहले बोल दिए थे डेफिनेशन के बाद कंपोनेंट गिनेंगे, है ना, तब टाइप देखेंगे जी, ठीक है। तो लिपिड का सबसे मेन कंपोनेंट क्या है सर, उसका फैटी एसिड का होना। फैटी एसिड होगा तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, मेन आपको इसका कंपोनेंट से मानेंगे। अब देखिए हम आपको फैटी एसिड का डेफिनेशन दे रहे हैं, जिसे कहते हैं फैटी एसिड, है ना। ये एनसीईआरटी में ऐसे सीधा सीधी नहीं लिखा हुआ है, हालांकि लिखा हुआ है डेफिनेशन, बट उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दिया है फैटी एसिड के बारे में, ठीक है। ए लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ए लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना, दैट end on मैं लिखा आपको कार्बोजाइलिक एसिड, है ना जी, कार्बोजाइलिक एसिड, है ना जी। आपको हाइड्रोकार्बन का लंबा चेन जो किस पे खत्म होता है, कार्बोजाइलिक एसिड पे जाकर के खत्म होता है, ठीक है। ऐसे चेन को हम लोग क्या नाम देते हैं हम लोग, है ना, ऐसे चेन को हम लोग फैटी एसिड कहते हैं। हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं इसमें कार्बन हाइड्रोजन पाया जाता होगा, ऐसे करके आप लगातार कार्बन हाइड्रोजन देखते हैं। इसका इंड किस पे होता है, इसका इंड होता है सर आपको COH ग्रुप, यही बात है जी, ठीक है। ये बना लिया ना बोर्ड पे, यही हो गया फैटी एसिड। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, फैटी एसिड, है ना जी। तुम्हारे मन में जरूर एक सवाल उठ रहा होगा कि कितनों ले सकते हैं कार्बन, क्या नहीं जी, बताते कितना कार्बन ले सकते हैं। पर तुम एक बात गौर करेगा कि हाइड्रोकार्बन का लंबा सा चेन है, इसका इंड किस पे हो रहा है, कार्बोजाइलिक एसिड पे इंड हो रहा है। एक ही कार्बोजाइलिक एसिड होना चाहिए, एक से ज्यादा। हाउ मेनी कार्बोजाइलिक एसिड ना आपको यूज इन मेकिंग वन फैटी एसिड, एक फैटी एसिड को बनाने के लिए एक ही COH ग्रुप की जरूरत है। मतलब को लगा क्या सर हम यहाँ बीच से लगा देते हैं, ये फैटी एसिड तो नहीं रहा, अब जो बन गया तो बन गया, लेकिन फैटी एसिड तो नहीं बनेंगे। चलिए पर क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फैटी एसिड में एक ही कार्बोजाइलिक एसिड होगा और एक साइड में होगा जी, ठीक है। मतलब बीच से भी नहीं कह सकते हो आप, एकदम इंड में होना चाहिए जी, ठीक है। इसका नंबर 1 यहाँ पे ये होगा, नंबर 2 ऐसे करके नंबरिंग 3 करते करते हम लोग यहाँ तक जाएंगे जी, ठीक है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक आपको लिखा, आपको देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना जी, इस पर ऐसे CH2 ऐसे डालते जाएंगे, है ना। आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री में शॉर्ट पॉइंट भी चलता है, तो देखिए इसको CH3 लिख करके, जितना 1 CH2 है, 2 CH2 है, 3 CH2 है, 4 CH2 है, 5 CH2, 6 7 गो है जी। CH2 लिख करके इसको ब्रैकेट से साफ कर देंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या लिख देंगे सर, आपको COH ग्रुप लिख देंगे जी, ठीक है। पहले पर आ जी, ये भी आपको फैटी एसिड कहलाएगा जी, ठीक है। अब आप लोग के मन में यही सवाल उठता होगा कि हमको कितना हाइड्रोकार्बन लेना है। तो अब यहाँ पे जो है ना, आप एक ले सकते हैं मिनिमम, एक ज्यादा 19 तक ले सकते हैं, है ना जी, 1 से लेके 19 तक होता है जी, ठीक है। किलोडोजन क्या बोलना चाह रहे हैं। और पूरा फैटी एसिड जो देखते हैं, फैटी एसिड, है ना, आपको 20 से 24 आपको क्या होता है सर, 20 से 24 कार्बन का बनाता है जी, 20 से 24 कार्बन से ज्यादा नहीं होगा जी, ठीक है। गौर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे संख्या 1 से लेकर 19 तक होगा। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रांचिंग हो सकता है कि मान लीजिए ऐसे ऐसे दे दिया जाए, है ना जी, इस तरह से आइसोप्रोपाइल टाइप का, आइसोप्रोपाइल टाइप का दे सकते हैं, मतलब इधर ऐसे कोना में ऐसे बना सकता है वो, है ना। और इधर आपको क्या देख रहे हैं सर, आपको एक तो बॉन्ड है ही, मतलब देखो ना 19 तो ये होगा, 20 21 22 23 23 24 तक जा सकता है, ठीक है। दिमाग लग रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तुम लोग सीधा रटो कि फैटी एसिड में कार्बन की संख्या मिनिमम 20 से लेकर 24 तक हो सकता है ना जी। और है ना जी, इसमें CH2 ग्रुप की संख्या, है ना जी, इसको हम लोग ना मिथाइलिन पढ़ते हैं जी, मिथाइलिन ग्रुप की संख्या वो कितना होगा, 1 से लेके 19 तक हो सकता है, ठीक है। एक बात रटा ही होना चाहिए सब स्टूडेंट को कि सर एक फैटी एसिड बहुत सिंपल कंपाउंड है, वो एक तरह का क्या सर, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड विद
कार्बोजाइलिक एसिड, जिसका इंड किस होना चाहिए, कार्बोजाइलिक एसिड। आपको बच्चा एकदम समझ जाता है, बायोलॉजी का सीधा समझता है, एक ही कार्बोजाइलिक एसिड होना चाहिए, एक से ज्यादा कार्बोजाइलिक एसिड नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, ये बात याद हो गया सबको। दूसरी बात, इसको शॉर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, मेडिकल में क्वेश्चन क्या पूछेगा, बहुत सारे फैटी एसिड का एग्जाम्पल हम आपको बोलते हैं। सबसे एग्जाम्पल इसका क्या है सर, खजूर के तेल से जो निकलता है, मतलब पाल्मेटिक ऑयल, पाल्मेटिक ऑयल जो देखते हैं सर, है ना, या पाल्मेटिक आपको एसिड है ना जी, पाल्मेटिक एसिड नॉट ऑयल, है ना, पाल्मेटिक एसिड जो देखते हैं ये खजूर के तेल से निकला हुआ आपको है, डालडा जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, आपको ये रट लेना है, CH3 CH2 का होल, है ना, आपको क्या हो जाएगा 14, और यहाँ पे COOH ग्रुप हो जाएगा। मेडिकल में एक तो पहला क्वेश्चन हो गया कार्बन कितना, कार्बन 16, है ना जी, CH2 कितना, ये 14 होगा। ये बात ध्यान देना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, है ना जी, मतलब पालामेटिक एसिड में कार्बन की संख्या 16 होता है, ये बात रख दीजिए आप लोग, है ना। और दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है CH2 ग्रुप कितना है, तो CH2 ग्रुप 14 होता है जी, देख के भी समझ जाएगा, या तो एक बार पहली बार पढ़ रहे हो तो एक बार याद कर लेना होगा जी। ठीक है ना, सुनिएगा, फैटी एसिड हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। अब फैटी एसिड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिपिड का, लिपिड का टाइप नहीं बोल रहे हैं, लिपिड का एक हिस्सा है सर, कोई भी लिपिड हो फैटी एसिड जरूर से जरूर पाया जाएगा। अब फैटी एसिड किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन हम बोर्ड पे लिखे हैं, और फैटी एसिड को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब कोई लड़का ऑर्गेनिक पढ़ाने बैठेगा हमको तो ऐसे भी लिख के आता है, कोई लड़का ऐसे से करके लिख देगा, लास्ट में आपको COOH लगा देगा, चलो ये भी सही है। यहाँ पे CH3 हुआ ना, बाकी सब CH2 होता है जी। ऐसे घबराने की बात नहीं कि हमको ऐसे बना दे तो दिक्कत होगा जी, किसी भी तरीके से आप फैटी एसिड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब टाइम है कि टाइम चला गया, अच्छा टाइम, तो हम बता रहे थे आप लोगों को क्या, कि फैटी एसिड के जब बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, अब आ रहा है मेन क्लास, है ना जी। फैटी एसिड को जब देखते हैं सर, ठीक है, तो फैटी एसिड दो तरह का होता है जी। क्या, उससे पहले ये बात कर लेते हैं, फैटी एसिड दुनिया में आपको सब तरह के फैटी एसिड होते हैं, है ना, और हमारा शरीर सब तरह का फैटी एसिड बना सकता है। ह्यूमन शरीर जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, कैन सिंथेसाइज ऑल टाइप्स ऑफ फैटी एसिड एक्सेप्ट 3 को छोड़ करके। 3 ऐसे फैटी एसिड है जो हम लोग तैयार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों फैटी एसिड को या तो किसी प्लांट के जरिए आपको प्राप्त होगा, या किसी जानवर के मांस के जरिए हम लोग को ये प्राप्त होगा जी। ठीक है, मतलब प्लांट दुनिया का हर एक तरह का फैटी एसिड बना सकता है जी, बट ह्यूमन बीइंग आपको हर तरह का फैटी एसिड बना सकता है, 3 नहीं बना सकता। देखिए, वो 3 जो नहीं बन रहा है ना, इसकी वजह से तुम्हारे अंदर बाकी सारा फैटी एसिड भी नहीं बनेगा। समझा राजन कहना चाहे, मान लीजिए हम ये कह दें कि हमारे अंदर बाकी सब फैटी एसिड बन जाता है, बनने दीजिए, बाकी इसको छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके अंदर में कोई भी फैटी एसिड बनना हो, उसके लिए 3 फैटी एसिड आपके शरीर में मिनिमम रहना चाहिए, तभी आप बाकी सारे फैटी एसिड अपने शरीर में बना सकते हैं। ठीक है, कोई लड़का को अभी तक इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है कि हम टॉपिक पढ़ क्या रहे हैं, तो आप जो सरसों का तेल देखते हैं और डालडा जो देखते हैं, उसी सब की बात हो रही है। डालडा में, सरसों के तेल में यही सब कुछ पाया जाता है, फैटी एसिड ही पाया जाता है। ठीक है, और फैटी एसिड के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पाए जाते हैं। और अच्छा कौन होता है सर, वो फैटी एसिड जो जमता नहीं है, उस फैटी एसिड को अच्छा मानते हैं, मतलब ऑयल में आ गया, जैसे आप रिफाइंड ऑयल हुआ या सरसों का तेल होगा, कितना भी ठंडी पड़ जाए नहीं जमेगा। इसका मतलब क्या है सर, उसमें है ना, आपको नहीं कि फैटी एसिड अच्छा वाला है। ठीक है, अब वही कुछ जम गया, डालडा हुआ या नारियल का तेल हुआ या बटर हुआ, ये सब जम जाता है, या घी वगैरह सब देखते हैं, ये सब जम रहा है। घी सब में कौन सा फैटी एसिड होगा, खराब किस्म का फैटी एसिड होगा जी। ठीक है, चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, आपको 3 एसेंशियल फैटी एसिड होता है, ऑल एसेंशियल all fatty acid can synthesized by human body except 3 को छोड़ करके। all fatty acid can synthesized by can synthesized by, है ना जी, आपको by, है ना, ह्यूमन बॉडी, है ना, ह्यूमन बॉडी से सब तरह के फैटी एसिड बनाए जा सकते हैं एक्सेप्ट 3 को छोड़ करके। एक्सेप्ट 3 फैटी एसिड कैन नॉट बी 3 फैटी एसिड, 3 ऐसे फैटी एसिड है नॉट सिंथेसाइज्ड बाय सिंथेसिस बाय, समझ जी, आपको ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तुम लोग समझ गया, तो कौन बना के देता होगा, प्लांट बना के देता होगा। प्लांट कैन मेक ऑल टाइप्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, और वो 3 फैटी एसिड जो नहीं बना पाए हम लोग, उसका नाम क्या पड़ जाता है सर आपको, एसेंशियल फैटी एसिड, है ना जी। आप जो 3 फैटी एसिड का नाम सुनिएगा फर्दर में, उसका नाम पड़ जाता है सर 3 एसेंशियल फैटी एसिड। ये तो याद हो गया क्लास में आपको, 3 एसेंशियल फैटी एसिड होता है, और इसी का 2 नाम और भी है, यही 2 नाम मेडिकल में पूछ चुका है। इसका एक नाम है प्यूफा, है ना जी, एक नाम है इसका ओमेगा 3 फैटी एसिड, है ना जी। ओमेगा ऐसे लिखेंगे हम लोग, ओमेगा 3 फैटी एसिड,
ओमेगा 3 फैटी मतलब कि ये पूरा शरीर को कंट्रोल करता है ना, इसलिए हम इसको ओमेगा बोलते हैं ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड। हमको कोई अभी ओमेगा ऐसे मत सिखाना कि ऐसे लिखा जाता है, ये लिखा हुआ किताब में इस तरह से है, इसलिए आपको इसी को ओमेगा पढ़ना होगा जी, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे सिंबल नहीं देंगे, यहाँ पे ओमेगा लिखेंगे हम, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जी, ठीक है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड 3 ठो है ना, स्पेलिंग के साथ याद भी लीजिएगा, है ना, लिनोलिक, है ना, लाइनोलेनिक और आर्कियोडेनिक। आपके एनसीईआरटी बुक में सिर्फ आर्कियोडेनिक का पिक्चर बनाया हुआ है, लेकिन होता है 3 ठो है ना, लिनोलिक होता है और उसका लिनोलेनिक होता है, लिनोलेनिक, है ना। दोनों में स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर देखो, एल ई है यहाँ पे, और लिनोलेनिक एसिड होता है, और तीसरा होता है आर्कियोडोनिक एसिड होता है ना जी, आर्कियोडोनिक, आर्कियोडोनिक एसिड होता है ना, आर्कियोडोनिक एसिड होगा, ये एनसीईआरटी में लिखा होगा, आर्कियोडोनिक एसिड, है ना। टोटल 3 तरह का फैटी एसिड होता है ना, लिनोलिक, लाइनोलेनिक और आर्कियोडोनिक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं जी, ठीक है। अब सब में है ना सर, आपको क्या देखते हैं, है ना, तीनों का तीनों शो करता है ना, वो ऑल शो, ऑल ऑफ देम शो, ऑल ऑफ देम शो, हाँ जी, आपको पाई बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड शो करता है इन हाइड्रोकार्बन साइड, इन हाइड्रोकार्बन साइड, हाइड्रोकार्बन साइड में क्या देखते हैं हम लोग, पाई बॉन्ड शो करता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये पाई बॉन्ड क्या होता है सर, आपको ये पाई बॉन्ड इसको लिक्विड स्टेट बनाता है। आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़िएगा तो अल्केन और अल्कीन में डिफरेंस क्या है, अल्कीन में आप लोग क्या देखते हैं, पाई बॉन्ड देखती हो, है ना, सिग्मा बॉन्ड ही रहता है ना। अब पाई बॉन्ड की वजह से ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिक्विड फॉर्म कौन बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है जी, ठीक है। और आप लोग इसको ऐसे भी पढ़े हुए हो सब आदमी, है ना जी। जब आप हाइड्रोकार्बन को देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि फैटी एसिड को जब देखते हैं हम लोग, है ना जी, फैटी एसिड 2 तरह का होता है, फिर से फैटी एसिड सुनिए, एक होता है सर आपको सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक क्या होता है सर आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना जी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ही 3 ठो आता है सर, वही तीनों। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा सर आपको, ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो इसका हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, और बाकी सब इसमें आ जाएगा सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में क्या होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है ना जी। इन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या देखते हैं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, तो इसमें क्या देखते हैं, पाई बॉन्ड देखते हैं, है ना जी, पाई बॉन्ड इन आपको इसमें भी, ठीक है, आपको हाइड्रोकार्बन में भी, ठीक है। कुछ जा रहा है दिमाग में कि उल्टा फुटा हो रहा है जी, ठीक है, तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है जी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जान रहे हो, इस समय कोई दिक्कत है ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है तो फिर हमको दिक्कत हो सकता है ना जी। तो सैचुरेटेड के बारे में आप लोगों को एग्जाम्पल क्या याद रखना है ना, जो इतना सेलेक्टिव बन के याद रखिए। इसका एग्जाम्पल क्या है सर आपको, इसका एग्जाम्पल पाल्मेटिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड का जब फोटोग्राफ बनाओगे ना, तो वहाँ फोटो वहाँ लिखे हुए पाल्मेटिक एसिड CH3, है ना, CH2, है ना, उसके बाद क्या आपको ये 14 है और सिरोलोज ग्रुप है, ठीक है। इसको तोड़ तार करेगा ना, इसमें क्या लिखोगे, CH3 ये है, CH2 ऐसे करते करते आपको 14 बार रिपीट करना है, और 14 बार रिपीट करने के बाद लास्ट में क्या डाला देना, सिरोलोज ग्रुप डालना। कहीं पे भी पाइप बॉन्ड नहीं दिखा रहा है, कहीं पे भी पाइप बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब सॉलिड रहेगा सर, ठीक है। हाँ, गर्म कीजिएगा तब लिक्विड में बदलेगा, नहीं तो रूम टेम्परेचर, जैसे इस रूम टेम्परेचर पे ये क्या रहेगा, आपको सॉलिड में दिखाई देगा। लेकिन इस सब में क्या देखेंगे, इसमें भी फोटोग्राफ तो बनाएंगे वैसा ही, और बीच में क्या पाइप बॉन्ड होगा सर। अब पाइप बॉन्ड एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा हो तो उसका नाम पड़ जाता है प्यूफा। प्यूफा का फुल फॉर्म है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड। आप लोग कभी सरसों का तेल का जब पैकेट खरीदिएगा ना, तो लिखा रहता है प्यूफा इतना परसेंट, है ना। आपको WHO के अकॉर्डिंग 35% होना चाहिए प्यूफा। आप जो कोई भी तेल खाते हैं, वो तेल में प्यूफा की मात्रा 35% होना चाहिए। बहुत सारा कंपनी इसको मेंटेन करता है, बहुत सारा कंपनी 27-28% देता है, तो अच्छा कंपनी नहीं माना जाता है, ठीक है। जैसे कोई अच्छा कंपनी का नाम सुनो, ये जो होता है सफोला हुआ, तो उस समय देखते हैं हम लोग 35 से भी ज्यादा परसेंट डाल देता है, ठीक है। पहले पर आज हम क्या होना चाहें, तो ये प्यूफा शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। प्यूफा का फुल फॉर्म तुम लोग रटोगे, मेडिकल के जैसे यही पूछने वाला है। प्यूफा का फुल फॉर्म है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हिंदी निकालो ना इसका, पॉली माने एक से ज्यादा हुआ ना, एक से ज्यादा पाई बॉन्ड, एक से ज्यादा पाई बॉन्ड दिखाई देगा, उसको हम लोग क्या नाम है, प्यूफा। जैसे आप इसको देखिए, लिनोलिक का इसका फॉर्मूला होता है C20H, है ना जी। आपको ना, आपको H आपको हो जाता है 34, H34, नहीं H36, H36 O2 हो जाता है। अब इसके बारे में आप देखिएगा ना, तो इसमें 2 ठो पाई बॉन्ड होता है। इसमें 9वां नंबर कार्बन पे C9 और C12 नंबर कार्बन पे क्या होता है सर, आपको पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड 2 जगह दिखाई देता है, ठीक है। अब इसका फोटो देखिएगा आप लोग, है ना जी, C18 होता है, सॉरी इसमें C18 होगा, है ना जी। H यहाँ पे क्या होगा सर, आपको 32 होगा जी, ठीक है। अब इसमें C18 होता है,
H इसमें क्या आ जाता है 30 हो जाता है, O2 हो जाता है। इसका फॉर्मूला ये है ना जी। और इसमें तीन 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 जगह पे पाई बॉन्ड होता है जी, 9, 12, 15 पे पाई बॉन्ड। तो इसको लिखो, इसको जो पहली बार पढ़ रहे लिखो इसको। आर्कियोडोनिक क्या होता है C20 H32 और O2 होता है सर। इसमें पाई बॉन्ड कितना नंबर पे होता है सर? आपको कार्बन नंबर आपको 5 पे, इसमें 18, ये इतना होता है जी। ठीक है, देखो तो एक बार क्रॉस चेक करो तो सही लिखे है ना? 9, 5, 14, 18 बोलेगा। तीसरा वाला में देखो ना, 5, 18, 5, 18, 11, 14। ठीक है, देखते हैं, रुक जाओ, हम समझा सकते हैं इसको ना जी। टॉपिक का नाम क्या है आपको? एसेंशियल फैटी एसिड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एसेंशियल फैटी एसिड। एक्चुअली में फैटी एसिड को फिर से अगर सोचिएगा ना, तो सर दो तरह का फैटी एसिड होता है, सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अब देखिए एक बार तीन चीज को एक बार जोड़ते हैं। ठीक है, हम आपको आज पढ़ा रहे हैं क्या? फैटी एसिड है ना जी। फैटी एसिड क्या होता है सर? आपको सॉलिड भी होता है, सॉलिड होता है, और एक क्या होता है आपको? लिक्विड फॉर्म में भी होता है। अब लिक्विड फॉर्म को तुम ऑयल बुलाओगी, ऑयल। सॉलिड को क्या बुलाएंगे हम लोग? फैट बुलाएंगे जी। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर इसका एक और नाम होगा जी, इसका नाम हो जाएगा सर आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसका एक नाम और हो जाएगा सर आपको, है ना जी, आपको नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। इसका एक नाम और क्या हो जाएगा आपको? नॉन एसेंशियल, है ना जी। सॉलिड है ये, सॉलिड है ना जी। उसके बाद फैट, तो फैट कहेंगे। और इसका दूसरा नाम क्या था अभी हम लोग रखे थे? सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और एक नाम और क्या रखे थे अभी हम लोग, है ना? इसका एक नाम और था सर आपको, है ना, आपको नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। नॉन एसेंशियल, इसकी आवश्यकता नहीं है उतना, है ना। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड में आता है। और लिक्विड जो फॉर्म में देखते हैं सर, इसको ऑयल कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा सर आपको, है ना? इसका दूसरा नाम हो जाएगा आपको एसेंशियल फैटी एसिड आएगा। हालांकि इससे अच्छा वर्ड होगा सर आपको इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आता है ना। इसमें मस्ट बी कंटेन 5 बॉन्ड, आपको वन मस्ट बी, है ना, मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ 5 बॉन्ड, है ना। इसमें क्या होना चाहिए आपको? प्रेजेंस ऑफ 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है। और इसका एग्जाम्पल होगी ना, इसका एग्जाम्पल है प्यूफा, म्यूफा, प्यूफा। और एक क्या है सर आपको? म्यूफा, है ना जी। प्यूफा होगा और एक आपको क्या दिखाई देगा आपको? प्यूफा और म्यूफा होगा जी। ठीक है, प्यूफा और एक होगा सर इसका क्या? म्यूफा। एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं, दूसरा नाम नहीं लिख रहे हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा म्यूफा। अब मुद्दा ये है, प्यूफा में 3 वो आएगा, वही ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसमें आपको आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और इसमें म्यूफा में क्या आएगा सर? आपको वो आएगा सर आपको, एक अभी हम बोले थे ऑलिव ऑयल, है ना जी। ऑलिव ऑयल जो देखते हैं, है ना, ऑलिव ऑयल, है ना जी, ये आपको क्या आ जाएगा? म्यूफा में आ जाएगा, है ना। तुम लोग कहेगा सर हम समझ सकते हैं इसका एग्जाम्पल, अब इसका मतलब बता दिए। म्यूफा का फुल फॉर्म है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड करने का क्या मतलब हुआ? इसमें सिर्फ सिंगल आपको बॉन्ड होता है सर, सिंगल पाई बॉन्ड होगा, सिंगल पाई बॉन्ड होगा जी। ठीक है, एक ही पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। और इसमें पोली क्यों कहते हैं? मोर देन वन होगा पाई बॉन्ड। इसमें हम लोग क्या दिखा देगा आपको? मोर देन वन पाई बॉन्ड, है ना जी, मोर देन वन पाई बॉन्ड, है ना जी। आप कोई भी तेल खाते हैं, उस तेल में अगर ये दोनों चीज मौजूद है तो आपके लिए बेस्ट तेल माना जाएगा। वो कहा जाता है WHO के अकॉर्डिंग, है ना, आपको लगभग दोनों 33% से ज्यादा होना चाहिए। आपको कोई तेल कंपनी तेल सर्व कर रहा है, तो सरसों का ही तेल क्यों नहीं बना रहा है सर? तो सरसों के तेल में नेचुरली 35% क्या रहता है? म्यूफा रहता है। और 30% क्या रहता है आपको? सॉरी, 35% प्यूफा रहता है और 30% म्यूफा रहता है। इससे कोई अच्छा सरसों का तेल ब्रांडेड खरीदिएगा ना, या तुम किसी सरसों तेल का कंपनी झूठ बोल रहा है कि सही बोला, तुम खुद पता लगने कहता है एकदम शुद्ध सरसों से बनाया गया तेल है जी। तुम खुद पकड़ लोगी पीछे में परसेंटेज दे करके, कहीं परसेंटेज झूठ नहीं बोलता है। फसाई नाम का संस्था है, वो परसेंटेज चिपकाता है। ठीक है, तेल की कंपनी परसेंटेज नहीं चिपकाता है। एक फसाई नाम का जो संस्था है, वो आपको चिपकाएगा आपको। हाँ बोलो, तो भेज दो ना, अपने साथ ले आओ। हाँ, बीएमपी चाहते हम क्या कर सकते थे? हाँ, प्यूफा, हम आपको प्यूफा पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। अब प्यूफा में 3 नाम आ रहा है, लिनोलिक, लिनोलेनिक और आर्कियोडेनिक, है ना जी। लिनोलिक में आपको आपको एग्जांपल देख रहे हो आप, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये सब होता है जी। ठीक है, रट्टा क्या मारना है आप लोगों को, जो तुमको लगे आउट ऑफ सिलेबस कहीं पूछ देगा, तो यही पूछा है कौन में कितना नंबर पे पाई बॉन्ड होता है। लिनोलिक में 9 और 12 पे पाई बॉन्ड होता है, और इसमें 9, 12, 15 पे पाई बॉन्ड होता है। और इसमें क्या होता है? 5, 18, 11, 14 पे पाई बॉन्ड दिखाई देता है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड याद रखना है,
किसी एक को हम सॉल्व कर देते, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में आर्किडोनिक को सॉल्व किया है, हम आर्किडोनिक का फोटोग्राफ बनाते हैं जी, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। आर्किडोनिक का आप भी एनसीईआरटी में कहीं भी फोटोग्राफ बना लीजिएगा जब हम बनाएंगे। बाकी तुम लिनोलिक लाइनोलेनिक अपने से बना लोगी, है ना जी, एक खाली बनाने भर दे रही है ना जी। और रटना क्या है, रटना है कि सर पाई बॉन्ड, फॉर्मूला नहीं पूछेगा आप लोग से, है ना, अगर पूछता तैयार रहना अपना, ठीक है। तो मैक्सिमम चांस है आर्किडोनिक पूछने का, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में आर्किडोनिक पे चर्चा किया हुआ है, और आर्किडोनिक में 20 कार्बन होता है, इतना ही चर्चा किया है एनसीईआरटी बुक। लेकिन हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं हम लोग, आर्किडोनिक में पाई बॉन्ड क्या नंबर पे होता है, 5, 18, 11 आपको 14 पे होता है। रट्टा मारिए घर पे, आप लोग से मेडिकल में यही क्वेश्चन पूछेगा कि आर्किडोनिक एसिड, चलिए जानते हैं ये क्या है, लेकिन इसमें क्या नंबर पे पाई बॉन्ड होता है, तो आप लोग याद रखिएगा इतना नंबर पे आपको पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। और हम लोग जो देख रहे थे पहले 20 कार्बन बनाओगे आप, है ना, 1 2 3, है ना जी, उसके बाद 4 5, है ना, 6 7 8, ऐसे 9 10 11 जोड़ लेते कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ तक, ठीक है जी। आप लोग जानते हैं फंक्शनल ग्रुप इधर होगा, फंक्शनल ग्रुप को ऐसे लिखे तो कोई एतराज नहीं किसी को, है ना जी। एक फंक्शनल ग्रुप लिख रहे हैं हम, यहाँ पे O, यहाँ पे OH लिख रहे हैं जी, ठीक है। आप जानते हैं ना फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करते हैं ना, नंबर 1 ये होगा ना, नंबर 2 ये होगा, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना, ये 13 होगा, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये 20 कार्बन हो गया ना यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन क्या पूछेगा उसके हिसाब से चलना है। कार्बन नंबर 5 पे पाई बॉन्ड है सर, तो देखो गिनोगी ना, 1 2 3 4 5, तो 5 के जस्ट बाद पाई बॉन्ड देना है, इको लड़का ये नहीं सुना 4 और 5 के बीच में, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है, नाम जो लिए ना उसके अगला वाला के साथ पाई बॉन्ड लगाना। यही मेडिकल में क्वेश्चन पूछेगा किसके किसके बीच में पाई बॉन्ड बनता है, दिख रहा है जी, तुम लोग दिख रहा है वहां से, तो पाई बॉन्ड 5 और 6 के बीच में बन रहा है सर, ठीक है। कार्बन यही है, नहीं तो फंस जाओगे इसी में, है बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन, पर तुम लोग कभी एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो जाओगे और याद नहीं कर पाओगे अभी तो सर कार्बन नंबर 5 6 के बीच में पाई बॉन्ड होगा, ना कि 4 और 5 के बीच में होगा, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से 11 नंबर कार्बन देख लो, ये 11वां नंबर कार्बन है, ये है ना, कार्बन नंबर 11, ये 12, 11 और 12 के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। उसके बाद है ना जी, इसमें आपको देख रहे 14 के बीच में बना, 14 15 और 18 19 के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा जी, ठीक है। अब जो बॉन्ड नहीं बताया गया उस पर हाइड्रोजन डाल दीजिए, सब पे हाइड्रोजन डालेंगे। हाइड्रोजन कितना पुराना है, 32 ठो। अब देखो इस कार्बन का 4 बॉन्ड है ना जी, 1 2 3, एक कम है तो इसमें एक हाइड्रोजन डाल देंगे, इसमें भी एक कम है तो इसमें एक हाइड्रोजन डाल देंगे सर, यहाँ पे 2 डालेंगे, यहाँ पे भी 2 डालेंगे, यहाँ पे 1 डालेंगे जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। गिन लेना 32 ठो होगा जी, ठीक है। मतलब ये पूरा हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, 32 होगा, करके देख लो, है ना जी, हम सही है। और ये H होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, करके देख लीजिएगा, 32 ठो आएगा ही आएगा एनी हाउ, है ना जी, 32 ठो आपको हाइड्रोजन आना ही आना है जी, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं ये किसका फोटोग्राफ है, आर्किडोनिक का है जी। बच्चा वाला क्वेश्चन आता है वो ये पूछता है कैमा में पाई बॉन्ड होता है, और उससे भी बच्चा वाला क्वेश्चन होगा कि तुमको बस याद रखना आर्किडोनिक किसका बच्चा है, प्यूफा का बच्चा है। प्यूफा समझ में आ रहा ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ऐसा तेल जिसमें प्यूफा मिला हो या ओमेगा 3 फैटी एसिड मिला हो, तो ये आपको शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि फीफा कहाँ से प्राप्त करते हैं, या इसी का दूसरा नाम था ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ से प्राप्त करते हैं। 2018 मेडिकल का क्वेश्चन है ये, 2018 में मेडिकल में पूछा, ये 12th से जोड़ लिया था ये आपको, ओमेगा 3 फैटी एसिड फाउंड इन, है ना जी, इसका नाम हम ऐसे लिख रहे हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ पाए जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, फैटी एसिड फाउंड इन, है ना जी। बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन मानिए इसको, है ना। ऑप्शन में दिया था कि आपको फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश, है ना जी। दूसरा ऑप्शन दिया था सर आपको मेरीन वाटर फिश, है ना जी, मेरीन वाटर फिश, है ना जी, मेरीन वाटर फिश। अब देखिए एनसीईआरटी में जो समुद्री मछली सबका नाम लिया वो तुमको याद रहना चाहिए। एनसीईआरटी में जो अब समुद्री मछली हिल्सा है नाम लिया हुआ, हिल्सा, सार्डिन है, सार्डिन, है जी, आपको मैक्रेल है, मैक्रेल है ना जी, और पोम्फ्रेट है जी, पोम्फ्रेट। जानबूझ के देखना जो 2018 का जो क्वेश्चन था ना, पोम्फ्रेट, है ना जी। 3 गो ऑप्शन दिया था फ्रेश वाटर, रहू, कतला और कार्प दिया था, और चौथा ऑप्शन डाला था पोम्फ्रेट, सॉरी मैक्रेल, तो चौथा पे टिक मारेंगे ना, क्या नहीं लग रहा दिमाग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, मैक्सिमम फाउंड इन, है जी, मैक्सिमम लगा के बोलते हैं, मैक्सिमम नहीं, हाँ फ्रेश वाटर में होता है लेकिन मैक्सिमम इसमें पाया जाता है, मेराइन फिश। समुद्री मछली खाने से ओमेगा 3 फैटी एसिड प्राप्त होता है जी, ठीक है। तो समुद्री मछली में सर कौन कौन आता है, हिल्सा, सार्डिन, मैक्रेल और पोम्फ्रेट आता है। हाँ फ्रेश वाटर में भी होता है, पर आपको पहला बात ये ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन में चुनने के लिए दिया जाए
तो आप किस पे टिक मारिएगा, मेरान फिश में। अब मेरान फिश नाम दे के बुलाया जाए तो इतना नाम होता है समुद्री मछली का। और भी होता है, आपको लड़का बॉम्बे डक भी बुला सकता है, बॉम्बे डक भी एक समुद्री मछली है। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में 4 समुद्री मछली का नाम दिया हुआ है, उस हिसाब से आपको मैकरेल पे टिक मारना था कि ऑप्शन में मैकरेल ही एक ऐसा था, बाकी सब समुद्री मछली का एग्जाम्पल नहीं था, बाकी सब फ्रेश वाटर मछली का एग्जाम्पल डाला था। समझा राजन क्या होना चाहे, तो ये याद रखिएगा। 3 फैटी एसिड समझ में आ गया होगा। चलिए रहने दीजिए, यहीं तक, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं, रहने दो, लीव कर दो अपने से। चलो देगा टेस्ट की नहीं, पढ़ा हुआ टेस्ट देगा। टेस्ट में 3 चैप्टर है, इधर 12th का 3 चैप्टर है, आपको 11th का चैप्टर 22, चैप्टर 11। क्या नहीं नहीं, 11th का आपको आपको 11, 22 और बायोमोलिक्यूल, और 12th में 1 2 3। मिनट कहाँ था, 11 पर 11 था ना, ठीक है 11 बोले थे, ठीक है देख लेते हैं। 11th का 11 है, 22 है और बायोमोलिक्यूल है। हाँ बायोमोलिक्यूल प्रोटीन तक, प्रोटीन तक है, ठीक है। तो आइए नहीं करता था, क्या सोच के तैयारी कर रहा है, देखो मुझे समझ ही नहीं आता। तुम्हें रुकेगा और फिजियोलॉजी पढ़ना है, जाएगा। लीव कर दो, तुम्हें क्लास हो गया है।